अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ कैसर महमूद मिर्ज़ा। स्टूडेंट्स, आज हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स के बारे में बात करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहले आती है लाउडनेस। लाउडनेस यानी कौन सी साउंड जो है वो कितनी ज़्यादा लाउड है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वो है जिसके ज़रिए हम लाउड एंड फेंट साउंड यानी कि बुलंद और जो कम बुलंद आवाज़ है उसमें फ़र्क कर सकते हैं। तो मिसाल इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस पे इफ़ेक्ट करते हैं कि कौन सी आवाज़ किस तरह से बुलंद है, किस वजह से बुलंद है, और कौन सी आवाज़ हमें क्यों कम सुनाई दे रही है। सबसे पहला इसका जो फैक्टर है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड पीछे आप पढ़ चुके हैं कि वेव्स का जो है वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब जो डिस्टेंस है वो जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा यानी कि कोई भी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो जितना ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करेगा और ज़्यादा मीन पोजीशन से जो है उसका डिस्टेंस वो वाइब्रेटिंग करते हुए ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा वो आवाज़ जो है वो ज़्यादा लाउड प्रोड्यूस होगी। तो इसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी इसके साथ डिस्कस करते जाते हैं। पहला है लाउडनेस और अमूमन इसके फैक्टर आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो इस तरह से आता है कि डिफाइन लाउडनेस एंड डिस्कस इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लाउडनेस। तो ये लॉन्ग बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है इस चैप्टर का। लाउडनेस इज द characteristics ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश, यानी कि बुलंद और जो कमज़ोर आवाज़ है, हल्की आवाज़ है, उसमें हम फ़र्क कर सकते हैं। जब हम मिसाल के तौर पे जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं तो हम आम तौर पे आहिस्ता बात करते हैं, जबकि जब हम गैदरिंग से बात कर रहे होते हैं, किसी बड़ी गैदरिंग से या पब्लिक एड्रेस कर रहे होते हैं, तो बहुत बुलंद आवाज़ में हम लोग जो है वो बोल रहे होते हैं। अब इस पे कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। पहली चीज़ जो है वो उसका एम्पलीट्यूड है कि जितना उसका मेन पोजीशन से ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा, उतना ही वो आवाज़ जो है वो ज़्यादा बुलंद पैदा होगी। मिसाल के तौर पे जो ज़्यादा जो कह लें कि ड्रम है, जितना ज़्यादा हम ज़ोर से उसको बजाते हैं और जितना ज़्यादा ज़ोर से वो वाइब्रेट कर रहा होता है उसकी मेम्ब्रेन, उतनी ही आवाज़ जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इसके अलावा दूसरा जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया, जितना बड़ा ड्रम होगा, जितना उसका ज़्यादा एरिया होगा, जितनी उसकी मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा बड़ी होगी, उतनी ही आवाज़ हम देखते हैं कि ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो एरिया जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एरिया पे भी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें आवाज़ जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल, साउंड प्रोड्यूस बाय अ लार्ज ड्रम इज़ लाउडर देन द स्मॉल वन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया। तो इसकी एग्जांपल भी है कि बड़ा ढोल जो है वो ज़्यादा आवाज़ पैदा करता है बनिस्बत छोटे डोल के। तो अब तीसरी चीज़ जो इस पे इफेक्ट कर रही है वो है डिस्टेंस फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग बॉडी। जितनी दूर होगी वाइब्रेटिंग बॉडी उतनी हमें आवाज़ जो है वो हल्की सुनाई देती है, और जितनी वो नज़दीक होगी, ढोल जितना नज़दीक बज रहा होगा तो ज़्यादा ज़ोर से हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और ढोल जितना दूर होगा तो आवाज़ भी हमें कम सुनाई देती है। इसके अलावा हमारे कान की सेहत पे भी इसका इन्हसार है कि अगर हमारा कान बिल्कुल ठीक है और सही सुनाई देता है हमें, तो तब ये जो है फैक्टर जो है अफेक्ट करता है कि नज़दीक वाली आवाज़ जो है हमें ज़्यादा सुनाई दे, वरना तो नज़दीक वाली आवाज़ भी हमें इतना ज़्यादा सही सुनाई नहीं देगी अगर हमारा कान ही ख़राब हो। तो ये तीन फैक्टर हैं जो कि लाउडनेस पे अफेक्ट करते हैं। एक तो उसका एम्पलीट्यूड, कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा आवाज़ उतनी ज़्यादा बुलंद होगी। दूसरी चीज़ एरिया उसका वाइब्रेटिंग बॉडी का, कि उसका एरिया जो है जो वाइब्रेट कर रही है चीज़, उसका जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से आएगी। और तीसरी चीज़ के वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस, के जितना दूर होगी वो चीज़ उतना ही हमें आवाज़ कम सुनाई देगी। डेफिनेटली ढोल दूर बज रहा है तो आवाज़ भी कम आती है, और जितनी ज़्यादा वो नज़दीक बज रही हो, उतना ढोल बज रहा हो, उतनी आवाज़ उसकी ज़्यादा सुनाई देती है। और तीसरी चीज़ कि हमारे कान की सेहत पे इसका अनुसार है कि लिसनर का जो कान है वो जितना सही होगा उतना ही ये रूल जो है वो ज़्यादा बेहतर उसको लगेगा।
अगली चीज है पिच। सेकंड जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो पिच। पिच में हम बारीक और मोटी आवाज में फर्क कर सकते हैं। पिच इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। श्रिल मीन्स बारीक। मिसाल के तौर पे लेडीज की आवाज और बच्ची की आवाज बारीक होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, यानी कि वो जो वेव्स इससे प्रोड्यूस हो रही हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वजह से ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में वो मूव कर रही होती हैं। तो वो तेज़ी से मूव कर रही होती हैं, इसलिए उसकी आवाज़ भी जो है वो बारीक हो जाती है। अमूमन हम जब वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दें तो अमूमन जो बोलने वाला होता है उसकी आवाज़ हमें जो है वो बहुत बारीक हो जाती है उसकी। इस तरह मर्दों की पिच जो है वो कम होती है, और इसकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी पे जो है ये पिच डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी जितनी हाई है उतनी आवाज़ भी बारीक है, और जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो स्लो है, कम है, उतनी ही आवाज़ भी मोटी सुनाई देती है। इसलिए मर्दों की आवाज़ की अमूमन क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है इस वजह से वो आवाज़ भी हमें मोटी सुनाई देती है। उसके बाद है चीज़ क्वालिटी। तो क्वालिटी में एक ही पिच और लाउडनेस की आवाज़ों में हम फ़र्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है किसी कमरे के अंदर फ्लूट भी बज रहा है, पियानो भी बज रहा है, दोनों की लाउडनेस भी एक ही जितनी है और पिच भी एक ही जितनी है, लेकिन फिर भी हम दोनों में कमरे के बाहर खड़े होकर फ़र्क कर सकते हैं कि ये पियानो की आवाज़ है और ये फ्लूट की। ये जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है इसको हम क्वालिटी कहते हैं, और इसी की वजह से हम दो मुख्तलिफ आवाज़ों में जिनकी पिच और लाउडनेस भी सेम हो उसमें हम फ़र्क कर सकते हैं, वाज़े तौर पे हम इसमें फ़र्क कर सकते हैं। और अब ये जो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, ये बेसिकली पर, क्योंकि साउंड एक एनर्जी है तो पर सेकंड एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है किसी भी यूनिट एरिया में, और ये जो है ये उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी का लफ्जी मानी तो आप जानते हैं शिद्दत, कि जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी वो आवाज़ उतनी ही शिद्दत से जो मीडियम है उस पर इफेक्ट करेगी, उसमें ज़्यादा यानी कि पावरफुल वेव्स प्रोड्यूस करेगी जो बहुत दूर तक। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हाथी जब बोलता है तो हाथी की आवाज़ अमूमन बहुत दूर तक कई कई किलोमीटर तक सुनाई देती है, हालांकि नज़दीक हमें बहुत ज़्यादा लाउड नहीं लग रही होती, लेकिन क्योंकि हाथी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहा होता है और बहुत अपनी तरफ से एनर्जी लगा के बोल रहा होता है, तो वो एयर में उसकी एनर्जी ज़्यादा क्योंकि ट्रांसफ़र हो रही होती है पर सेकंड, इस वजह से वो आवाज़ भी बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो साउंड एनर्जी पर सेकंड passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of waves is called intensity of sound. Intensity is a physical quantity, ये एक physical quantity है जिसका unit है intensity of sound watt per square meter। इसको हम इससे काउंट करते हैं। पीछे एक हम क्वेश्चन मिस कर गए जो शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में आ चुका है, वो है लाउडनेस। लाउडनेस का यूनिट डेसिबल है, ये आगे भी आप पढ़ेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल में। तो ये इसका डेसिबल यूनिट है, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो लाउडनेस का यूनिट जो है डेसिबल है, ये याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपके जहन में होना चाहिए। तो यहाँ तक इसकी हमने करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। आगे हम अगला जो इसका टॉपिक है इसी इंटेंसिटी से रिलेटेड है, साउंड इंटेंसिटी लेवल के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन साउंड इंटेंसिटी लेवल, और ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, इसलिए आप लोगों ने मिस नहीं करना उस क्वेश्चन को, उसके को अच्छी तरह से समझना है। उसमें फार्मूला भी है, उसमें डेरिवेशन भी है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें से बनते हैं, तो वो आप लोगों ने मिस नहीं करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।